हेलो फ्रेंड्स, मैं रुपेश कुमार और आज हम लोग टाइम एंड वर्क का सेकंड वीडियो करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। टाइम एंड वर्क का सेकंड वीडियो 16 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर रखा है। ये जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वो RS अग्रवाल बुक से लिया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, RS अग्रवाल बुक से। ठीक है, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा क्योंकि एक ही ट्रिक से मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन में यहाँ बोला जा रहा है 17 नंबर क्वेश्चन में ए एक कार्य को 4 घंटे में पूरा कर सकता है, बी तथा सी मिलकर 3 घंटे में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए तथा सी मिलकर इसे 2 घंटे में कर सकते हैं पूरा, है ना। बी अकेला इस कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगा। यहाँ 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, देख सकते हैं ना दोस्तों। ये SSC में आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इसलिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को ध्यान से। ए 4 घंटे में कर रहा है, आप यहाँ 4 घंटे लिख दो। ठीक है, ए का। बी और सी मिलकर 3 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो बी और सी का टाइम 3 घंटा लिख दिए हम। जबकि ए और सी 2 घंटे में पूरा कर सकते थे, ए और सी का 2 घंटा लिख दिए। ठीक है, अब देखिए, आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने बताया था सबसे पहले इसका एलसीएम लेते थे, और नहीं देखे तो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम आएगा 12। ठीक है, अब 4 से 12 कितने बार में जाता है, 3 बार में। उसी तरह 3 से 12 कितने बार में जाता है, यानी 12, 4 बार में। और 2 से 6 बार में जाता है, 12, है ना। अब ये जो मिला फ्रेंड 3, 4 और 6, ये इफिशियंसी हो गया, यानी कार्य क्षमता हो गया। ए का कार्य क्षमता 1 घंटे का 3 यूनिट है, बी प्लस सी का 1 घंटे का कार्य क्षमता 4 यूनिट है, और ए प्लस सी का 1 घंटे का कार्य क्षमता 6 यूनिट है। यानी कहने का मतलब है 1 घंटे में ए प्लस सी 6 यूनिट काम करता होगा, बी प्लस सी 4 यूनिट काम करता होगा, तब जाके 12 यूनिट पूरा करता होगा 3 घंटे में। ठीक है, उसी तरह 6 यूनिट करता होगा ए प्लस सी, तब जाके 2 घंटे में 12 यूनिट पूरा करता होगा। और ए 4 घंटे में काम को पूरा कर रहा है, तो 1 घंटे में 3 यूनिट काम करता होगा। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, बी अकेला इस काम को कितने घंटे में पूरा कर पाएगा ये निकालना है ना। तो देखिए ए प्लस सी 6 घंटे में काम को पूरा कर रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, है ना। तो आप ध्यान दीजिए, ए अकेला 3 यूनिट काम कर रहा है 1 घंटे में, तो हम यहाँ लिख दिए 3 घंटे। ठीक है, 3। अब C इज इक्वल टू 6 हो गया, तो C का वैल्यू यहाँ से 3 मिल गया। ठीक है, यानी C 1 घंटे में 3 यूनिट काम करता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड, दूसरा में यहाँ B प्लस सी 1 घंटे में 4 यूनिट काम कर रहा है, तो वो लिख दिए B प्लस सी इक्वल टू 4। ठीक है, 1 घंटे का। अब B यहाँ रहने दिए, C का हमारा वैल्यू 3 निकल गया, तो यहाँ 3 दे दिए। ठीक है, C के बदले इज इक्वल टू 4, यानी B इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, अब B का 1 घंटे का काम 1 यूनिट है, यहाँ निकल गया। अब देखिए B का 1 घंटे का काम 1 यूनिट निकल गया, तो 12 काम को पूरा करने में कितना टाइम लगाएगा, ये टोटल वर्क है, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो 12 काम को पूरा करने में 12 घंटे लगाएंगे, क्योंकि 12 बाय 1 कर देंगे, 12 डिवाइड 1, तो 12 घंटे हो जाएगा। यहाँ डेज लिखा है फ्रेंड, कोई नहीं, यहाँ घंटे होगा। ठीक है, 12 आवर्स, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये होगा आंसर। अब देखिए फ्रेंड, हमारा आंसर C नंबर ऑप्शन सही होगा, है ना। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ 18 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ बोला जा रहा है ए किसी कार्य को उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर इसे समाप्त कर सकते हैं। यदि ए तथा बी मिलकर इसे 10 घंटे में समाप्त करे तथा सी अकेला इसे 50 घंटे में करे, तो बी अकेला इसे कितने घंटे में समाप्त कर देगा, है ना, समाप्त कर सकेगा, ये पूछा जा रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं SSC में आया हुआ है ना। अब देखिएगा फ्रेंड ध्यान से, ए और बी मिलकर 10 घंटे में करता है, तो हम यहाँ 10 घंटे लिख दिए ए प्लस बी का। ठीक है, सी अकेला 50 घंटे, तो 50 घंटे यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 50 चला गया, ये हमारा टोटल वर्क हो गया। ठीक है, टोटल वर्क। अब ध्यान दीजिएगा, 10 से 50 5 बार में जाता है। ठीक है, तो इसलिए 5 यहाँ लिख दिए, और ये जो 5 मिला वो ए प्लस बी का 1 घंटे का इफिशियंसी मिल गया, यानी कार्य क्षमता। ए प्लस बी 1 घंटे में 5 यूनिट काम कर पाता है। ठीक है, उसी तरह 50 से 1 बार में आता है, तो ये जो 1 मिला ये सी का 1 घंटे का इफिशियंसी मिल गया। ठीक है, यानी कार्य क्षमता मिल गया। अब देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन में एक बात और बोला है, ए किसी कार्य को उतना ही समय में कर सकता है जितने समय बी और सी मिलकर कर सकते हैं, है ना। देखिए फ्रेंड, ए प्लस बी प्लस सी कर दें तो 5 और 1 6 हो गया, यानी कहने का मतलब ए अकेला जितना में कर सकता है उतना में बी प्लस सी दोनों मिलकर, यानी 6 है, तो 3 अकेला काम करता होगा, है ना। तो ए का हम 3 लिख दिए, है ना। उसी तरह 3 ए का हो गया, सी 1 कर रहा है, यहाँ देख सकते हैं, तो बी का बच कितना जाता है, 2 यूनिट काम करने का 1 घंटे का, यानी 2 यूनिट इफिशियंसी है 1 घंटे का बी का, है ना। तो हमसे पूछा जा रहा है बी 50 काम को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, यानी पूरे काम को। तो
तो 50 काम करने में 50/2 कर देते हैं तो 25 ये आवर हो जाएगा फ्रेंड, 25 घंटा सॉरी, है ना। तो 25 आंसर हो जाएगा, 25 घंटा, है ना। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये रहा हमारा 19 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा, है ना। यहाँ बोला जा रहा है ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी और सी यानी बी तथा सी मिलकर इसे 20 दिन में, और सी और ए यानी सी तथा ए मिलकर इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे, ये पूछा जा रहा है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, है ना। देखिए फ्रेंड, ए प्लस बी 30 दिन में करता है, 30 दिन लिख दिए ए प्लस बी का, है ना। बी प्लस सी 20 दिन, तो 20 दिन यहाँ लिख दिए। सी प्लस ए का 15 दिन यहाँ है, तो 15 दिन लिख दिए, है ना। अब तीनों का एल्शियम ले लेंगे हम, 30, 20 और 15, तो 60 चल जाएगा एल्शियम। ये हो गया हमारा टोटल वर्क, है ना, ध्यान दीजिएगा, टोटल वर्क। अब देखिए 30 से 60 दो बार में जाता है तो 2 लिख दिए। ए प्लस बी का कार्य क्षमता मिल गया 2 यूनिट एक दिन का। उसी तरह 20 से 60 3 बार में जाता है, 3 लिख दिए। ये मिल गया 3 यूनिट बी प्लस सी का एक दिन का इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता, ठीक है। अब सी प्लस ए है तो 15 से 4 बार में आता है 60, तो 4 यूनिट, 4 जो मिला यहाँ पे सी प्लस ए का एक दिन का इफिशियंसी मिल गया यानी कार्य क्षमता, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, हम तीनों को जोड़ दे रहे हैं पहले, तो ए प्लस बी हो गया यहाँ से, बी प्लस सी और सी प्लस ए यहाँ है ना। तो तीनों को जोड़ देंगे, देखिएगा ध्यान से, एक चीज़ आपको नजर आएगा, ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, तो हम लिख सकते हैं 2 बाहर निकाल देंगे, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में कर देंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 9। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी 9/2 हो जाएगा, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, हमसे पूछा जा रहा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी का, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे देखिए ए प्लस बी प्लस सी का 9/2 आया, एक दिन का काम करने का इफिशियंसी, है ना, यानी कार्य क्षमता ए प्लस बी प्लस सी का 9/2 आया, तो टोटल 60 काम करना है इन लोग को, तो 60 से डिवाइड दे देंगे 9/2 को, तो हमारा आ जाएगा 60 और ये 2 ऊपर चल जाएगा, 60 गुने 2/9 इज इक्वल टू 40/3 आ गया, तो 13 1/3 दिन आ गया, है ना। तो हमारा आंसर आ गया 13 1/3 दिन, यानी डी नंबर ऑप्शन सही है। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे, है ना। ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य क्षमता ये आ गया ना 9/2, है ना, इसलिए 60 में इसे भागा दे देंगे तो आ जाएगा हमारा 13 1/3 दिन, है ना। उम्मीद है समझ गए होंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ 20 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। यहाँ बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी तथा सी मिलकर इस कार्य को 15 दिन में, और सी तथा ए मिलकर इसे 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ये भी एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है ना। अब देखिए ए प्लस बी 10 दिन, तो यहाँ 10 दिन लिख दिए ए प्लस बी का, बी प्लस सी 15 दिन में कर सकता है तो 15 दिन लिख दिए, सी प्लस ए 20 दिन में कर सकता है तो 20 दिन यहाँ लिख दिए। ध्यान दीजिएगा, अब क्या करना है, इसका और इसका एलसीएम ले लेंगे, 10 15 और 20 का, तो 60 जाएगा, ये हमारा टोटल वर्क हो गया, है ना। अब 10 से 60 कितने बार में जाता है, 6 बार में, तो 6 लिख दिए। 15 से 60 4 बार में, और 20 से 60 3 बार में। ये जो मिला 6 4 और 3, ये इफिशियंसी मिल गया, 6 मिला ए प्लस बी का, और 4 मिला बी प्लस सी का, और 3 मिला सी प्लस ए का। ये जो मिला एक दिन का इफिशियंसी है सारा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इफिशियंसी किसको बोलते हैं, कार्य क्षमता, एक दिन का कार्य क्षमता ये सब, है ना। ए प्लस बी का 6 यूनिट है, बी प्लस सी का 4 और सी प्लस ए का 3 है। अब देखिए उसी तरह हम पिछले क्वेश्चन जैसा यहाँ कर देंगे, जोड़ देंगे तीनों को, तो 2 ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 13 आ जाएगा। क्यों, देखो ध्यान से, ए और ए 2 ए हो गया, बी और बी 2 बी, सी और सी 2 सी, यानी 2 बाहर निकाल दें, ए प्लस बी प्लस सी हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू 6 + 4 + 3 इज इक्वल टू 13 हो गया, है ना। उसी तरह ए प्लस बी प्लस सी 13/2 हो गया, 2 इधर आ जाएगा तो 13/2 हो गया, है ना। अब सी का वैल्यू यहाँ निकल जाएगा 13/2 -6 क्यों किए माइनस, ध्यान दीजिएगा, अभी 6 क्यों किए, देखिए ए प्लस बी का वैल्यू है 6, है ना। तो यहाँ हम देखिए ए प्लस बी यहाँ 6 + सी होता है ना, इज इक्वल टू 13/2, तो यहाँ पे सी इज इक्वल टू 13/2 - 6 हो गया, ध्यान दीजिएगा, है ना। उसी तरह यहाँ से सी का वैल्यू आ गया 1/2, एलसीएम लेंगे तो 13 - 12/2 हो गया, इज इक्वल टू 1/2 आ गया, यानी 1/2, है ना। ये जो मिला फ्रेंड, एक दिन का कार्य क्षमता, यानी सी एक दिन में 1/2 काम कर सकता है, ठीक है। तो 60 काम करने में कितना टाइम लगेगा ये पूछा जा रहा है हमसे, है ना।
तो 60 से भागा दे दो 1/2 को, यानी 60 भागा 1/2, तो ऊपर 2 ऊपर चल जाएगा, 60 गुने 2 हो जाएगा 120 दिन। हमारा आंसर क्या होगा? ये डी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 120 दिन। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, यानी 21 नंबर क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए फ्रेंड 21 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, है ना। यहाँ बोला जा रहा है ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी, यानी बी और सी मिलकर इसे 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, बी और सी, तथा सी और ए मिलकर इसे 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर 10 दिन तक कार्य किया तथा उसके बाद बी और सी काम छोड़कर चले गए। अब अकेला शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, है ना। ये सीबीआई परीक्षा में आ चुका है 2003 में, है ना, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ए प्लस बी का क्वेश्चन में 30 दिन में काम पूरा करता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। बी प्लस सी 24 दिन में काम पूरा कर सकता है, सी प्लस ए 20 दिन में। तो ये तीनों का आप एलसीएम ले लो, 30, 24 और 20 का, तो 240 चला गया। ये हमारा टोटल वर्क हो गया, है ना, 240। अब देखिए 30 से 240 कितना बार? 8 बार में जाता है। तो ए प्लस बी का 8 यूनिट कार्य क्षमता मिल गया एक दिन का। उसी तरह बी प्लस सी का 10 यूनिट मिल गया। कैसे? तो 24 दहिए 240 होता है ना। अब सी प्लस ए का 12 यूनिट मिल गया एक दिन का कार्य क्षमता। कैसे? तो 20 से 24 को डिवाइड मारो 240 को, तो 12 आएगा, है ना। अब देखिए ये तो हमारा 8, 10 और 12 कार्य क्षमता मिल गया, इसका, इसका और इसका, है ना। अब क्या करेंगे हम? देखिए सबसे पहले इसको जोड़ दीजिए, तो 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 30 आ जाएगा। 30 क्यों? 8, 10 और 12 को जोड़ेंगे तो 30 आएगा, है ना। अब देखिए यहाँ से मिल गया a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 15, 2 से कट जाएगा 15 बार में, है ना। 15 आ गया, तो a प्लस बी प्लस सी एक दिन में 15 कर रहा है, तो 10 दिन में कितना करेगा? तो 150 हो जाएगा, 10 × 15 यानी 10 × 15, है ना। क्यों किए ऐसा? तो तीनों ने मिलकर 10 दिन तक कार्य किया, है ना। तो टोटल वर्क 240 है, तो 10 दिन में a प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना करेगा? 10 दिन में 10 × 15 कर दिए तो 150 यूनिट आ गया। यानी 240 माइनस 150 बच गया कितना काम? 90 काम बच गया। ठीक है, 90। तो ये जो 90 काम बच रहा है यहाँ पे फ्रेंड, वो करेगा कौन? ए। शेष कार्य ए अकेला कर रहा है। ठीक है, तो ए करेगा अकेला। अब हमें एक चीज़ और ध्यान देना है, ये तो 90 काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी 15 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में। अब देखो यहाँ पे बी प्लस सी 10 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में, तो जो ए है अकेला 5 यूनिट करता होगा, क्योंकि बी प्लस सी 10 कर रहा है और टोटल 15 कर रहा है तीनों मिलके, तो ए 5 यूनिट करता होगा अकेला, है ना। तो ये बचे हुए में देखिएगा ध्यान से, बचा हुआ 90 यूनिट कार्य है, तो 90 में हम 5 को भागा दे देंगे तो 18 दिन आ जाएगा हमारा आंसर, है ना, 18 दिन। ध्यान दीजिएगा 18 दिन आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अब 22 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। ये देखिए फ्रेंड 22 नंबर क्वेश्चन, आप ध्यान दीजिएगा। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर इसे 7 दिन में तथा सी और ए मिलकर इसे 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इनमें से कौन सा अकेला इस कार्य यानी इस काम को कम से कम समय में करेगा? ठीक है, कम से कम समय में कौन कर सकता है फ्रेंड? जो एक दिन में ज़्यादा काम करता हुआ। ठीक है, अब निकालते हैं हम लोग, देखिएगा ध्यान से। ए प्लस बी का 5 दिन यहाँ दिया हुआ है, 5 दिन में कर सकता है काम, है ना। बी प्लस सी 7 दिन में करता है, 7 दिन लिख दिए। सी प्लस ए 4 दिन में करता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए तो लिख दिए 4 दिन, है ना। अब 5, 7 और 4 का एलसीएम ले लो तो 140 आएगा। ये हमारा टोटल वर्क मिल गया, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब 5 से 140 कितने बार हो जाता है? 28 बार में, लिख दिया 28। 7 से 140 20 बार में जाता है, 20 लिख दिए। 4 से 140 35 बार में जाता है, लिख दिए। ठीक है, अब देखिएगा फ्रेंड, ये 28, 20 और 35 इफिशियंसी मिलेगा किसका किसका? ए प्लस बी का 28 मिल गया कार्य क्षमता एक दिन का। उसी तरह 20 यूनिट मिल गया बी प्लस सी का कार्य क्षमता एक दिन का, और 35 मिल गया सी प्लस ए का कार्य क्षमता एक दिन का। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हम दोनों सबको जोड़ देंगे पहले, तो 2a प्लस बी प्लस सी पिछले क्वेश्चन जैसा आ जाएगा। ठीक है, अब 28, 20 और 35 जोड़ेंगे तो 83 आ जाएगा। ठीक है, तो उस तरह से a प्लस बी प्लस सी 83/2 आ जाएगा, है ना। अब ध्यान दीजिए, देखो फ्रेंड a का हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो a इक्वल टू बी प्लस सी का वैल्यू इधर ला के माइनस कर देंगे। ठीक है, बी प्लस सी का, है ना, तो a इक्वल टू 83/2 और बी प्लस सी का वैल्यू कितना है? 20, तो यहाँ 20 लिख दिए। उस तरह से हम एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 83/2, उस तरह से 21/5 आ जाएगा। ठीक है, ए का इफिशियंसी एक दिन का। उसी तरह बी का निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो बी का निकालेंगे तो यहाँ ए प्लस और सी को माइनस कर देंगे इसमें। ठीक है, ए प्लस सी को, ध्यान दीजिएगा, तो
यहाँ 83/2 -35 हो जाएगा। क्यों? ए प्लस सी प्लस ए प्लस सी बोलो 35 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में, ठीक है। तो वही माइनस कर दिए तो आ जाएगा 13/2 जो कि होगा 6.5। ये मिल गया बी का इफिशियंसी एक दिन का, ठीक है। उसी तरह सी का निकालेंगे 83/2 माइनस किसको माइनस करेंगे? ए प्लस बी को माइनस करेंगे क्योंकि सी का निकाल रहे हैं। तो 28 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में, तो 28 माइनस करेंगे तो 27/2 आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो, ठीक है, जो कि 13.5 आ जाएगा, ठीक है। सी का एफिशिएंसी एक दिन का यानी कार्य क्षमता। अब देखो इनमें से कौन सबसे ज़्यादा कर रहा है? 21.5 सबसे ज़्यादा काम कर रहा है ए, है ना, एक दिन में। तो हम सबसे कम समय में कौन करेगा? ए कर पाएगा, है ना। तो आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, यानी 22 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। ये रहा फ्रेंड 22 नहीं फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग 22 कर चुके हैं ना, तो 23 में करेंगे अब। तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं आप 23 नंबर क्वेश्चन है ना। यहाँ बोला जा रहा है ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त कर लिया, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी का 12 दिन दिया हुआ काम करने का वो टाइम है ना। ए प्लस बी 12 दिन में काम कर सकता है तो 12 दिन लिख दिए। बी प्लस सी 16 दिन में कर सकता है तो 16 दिन लिख दिए। अब तो 12 और 16 का एलसीएम लेंगे तो 48, ठीक है। अब देखो फ्रेंड 12 चौक 48 जाता है तो 4 यहाँ लिख दिए। ये जो मिल गया 4 ए प्लस बी का एक दिन का कार्य क्षमता है, ठीक है, यानी 4 यूनिट ए प्लस बी मिलकर काम कर सकता है। उसी तरह बी प्लस सी का देखो यहाँ बी प्लस सी का 3 यूनिट मिल गया, कैसे? 16 3 48 जाता है, ठीक है। तो बी प्लस सी का 3 यूनिट मिला एक दिन का कार्य क्षमता, यानी 3 यूनिट काम कर सकता है बी प्लस सी, है ना, एक दिन में। अब देखो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान देना। ए 5 दिन कार्य किया, बी 7 दिन काम किया और शेष 13 दिन में, तो 5 ए लिख दे रहे हैं, 5 दिन का ए, ठीक है। फिर 7 दिन बी काम किया, 13 दिन सी किया, उसके बाद टोटल काम फिनिश हो गया, यानी 48 काम फिनिश हुआ, ठीक है। तो 5 ए प्लस 7 बी प्लस 13 सी इक्वल टू 48 इक्वेशन बना दिए, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पे 5 ए प्लस 7 बी को 5 बी प्लस 2 बी लिख दिए, 13 सी को 2 सी प्लस 11 सी लिखे। क्यों? अभी समझ में आ जाएगा आपको। देखो ध्यान से 5 यहाँ से कॉमन आएगा तो 5 गुने ए प्लस बी हो जाएगा। उसी तरह 2 यहाँ से कॉमन आएगा तो 2 गुने बी प्लस सी हो जाएगा, प्लस 11 सी इक्वल टू 48। अब देखो ध्यान देना यहाँ पे, देखो क्या कर रहे हैं 5 और ए प्लस बी का वैल्यू कितना है? एक दिन का मतलब इफिशियंसी कितना है? 4 यूनिट, तो 5 गुने 4 लिख दिए। बी प्लस सी का एक दिन का इफिशियंसी 3 यूनिट है, तो 2 गुने 3 लिख दिए, प्लस 11 सी इक्वल टू 48। तो यहाँ से 5 के 20, 2 गुने 3 6 इक्वल टू प्लस 11 सी इक्वल टू 48। तो यहाँ से मिल गया 11 सी इक्वल टू 22, तो सी इक्वल टू 2, यानी सी का एक दिन का कार्य क्षमता मिला 2 यूनिट काम करने का, है ना। 2 यूनिट काम कर सकता है सी एक दिन में, ठीक है। अब देखो ध्यान से हमें पूछा जा रहा है 48 काम को सी कितना दिन में पूरा कर सकता है, तो 48 से भागा दे दो 2 को, तो 24 दिन आ गया हमारा आंसर, है ना, 24 दिन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, यानी 24 नंबर। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा 24 नंबर क्वेश्चन। आप देख पा रहे होंगे यहाँ बोला जा रहा है ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में, बी अकेला इसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य करना आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए कार्य छोड़ के चला गया, ठीक है, यानी ए ने कार्य छोड़ दिया। पूरा कार्य करने में यानी पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ ये पूछा जा रहा है, ठीक है। देखो फ्रेंड ये 12 दिन में काम किया तो 12 दिन लिख दो, बी 18 दिन में कर सकता है काम को तो 18 दिन लिख दिया। 12 और 18 का एलसीएम 36, तो ये हमारा टोटल वर्क हो गया, ठीक है। अब 12 से 3 बार में 36 जाएगा तो 3 यहाँ, ये जो मिल गया 3, ये इफिशियंसी मिल गया ए का एक दिन का, यानी कार्य क्षमता मिला, ठीक है। एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है ए। उसी तरह बी 2 यूनिट काम कर सकता है, क्यों? 18 दूना 36 जाता है, ठीक है, इसीलिए। अब देखो फ्रेंड यहाँ बोला जा रहा है कार्य समाप्त होने से पहले 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया, ठीक है। दोनों ने मिलकर कार्य स्टार्ट किया, लेकिन 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया, यानी बी अकेला 3 दिन काम किया होगा लास्ट में, ठीक है। तो बी अकेला काम करेगा 3 दिन, तो एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, तो 3 दिन में 6 यूनिट, तो 36 माइनस 6 कर दे रहे हैं, 36 माइनस 6, तो जो काम बचा 30 यूनिट, ये दोनों ने मिलकर किया होगा ए प्लस बी, ठीक है। तो ए प्लस बी मिलकर काम किया होगा, तो देखो 3 और 2 ए प्लस बी 5 यूनिट काम कर सकता है दोनों मिलकर, तो 30 में भागा दे दो तो 6 दिन, है ना। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 6 और प्लस 3 दिन, क्यों? क्योंकि ए ने तो 3 दिन पहले काम छोड़ दिया था, तो बी ने किया था 3 दिन काम, ठीक है। 3 दिन सिर्फ बी काम किया था, ठीक है। तो वही 6 यहाँ मिल गया और प्लस 3 हो जाएगा, तो 9 दिन हमारा आंसर हो जाएगा,
ये बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये देखो फ्रेंड 25 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, यहाँ बोला जा रहा है ए किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। बी ने इस पर 10 दिन कार्य किया तथा उसके बाद उसने काम करना बंद कर दिया। शेष कार्य ए अकेला कितने दिन में समाप्त कर सकेगा, है ना, ये पूछा जा रहा है। शेष कार्य देखिए, शेष कार्य यहाँ पूछा जा रहा है, देखिएगा ध्यान से, शेष कार्य ए अकेला कितने दिन में समाप्त कर सकेगा, ये पूछा जा रहा है ना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में आया हुआ है ना, देख सकते हैं। अब देखो फ्रेंड 18 दिन में कर सकता है काम को ए, तो 18 दिन लिख दिए। बी 15 दिन में कर सकता है, 15 दिन लिख दिए। 18 और 15 का गुना, सॉरी एलसीएम 90, 18 25 90, 15 छक 90, ठीक है। तो 18 25 90 जाता है, इसलिए 5 लिख दिए। 15 छक जाता है तो 15 6, है ना। अब देखो ये 5 यूनिट मिल गया ए का एफिशिएंसी एक दिन का, यानी ए 5 काम कर सकता है एक दिन में। उसी तरह बी 6 काम कर सकता है एक दिन में, तब जाके 90 काम को पूरा करेगा 15 दिन में, ये है ना बी। अब देखो फ्रेंड क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, देखो देखना ध्यान से। बी ने इस पर 10 दिन कार्य किया तथा उसके बाद उसने कार्य करना बंद कर दिया। ठीक है, शेष कार्य ए अकेला कितने दिन में कर सकता है। बी 10 दिन किया तो एक दिन में 6 कर रहा है, 10 दिन में 60 यूनिट करेगा, तो टोटल 90 यूनिट काम है। 60 यूनिट कर चुका है बी 10 दिन में, तो बचा कितना 30 यूनिट। ठीक है, अब 30 यूनिट को बोला जा रहा है शेष कार्य ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है ए, तो 30/5 कर देंगे तो 6 दिन, हमारा आंसर हो गया। सी नंबर ऑप्शन सही है ना, सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। देखिए फ्रेंड 26 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, ए एक कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे 6 दिन में समाप्त कर सकता है तथा सी इसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, ए ने यह कार्य आरंभ किया परंतु ध्यान दीजिएगा, परंतु उसने एक दिन बाद कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य बी तथा सी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, ये पूछा जा रहा है ना। देखो फ्रेंड ए 4 दिन में कर सकता है, बी 6 दिन में और सी 12 दिन में, यहाँ लिख 4 6 और 12 लिख दिए ए बी सी का, है ना। अब ध्यान देना 4 6 12 का एलसीएम 12 चल गया, तो ये टोटल वर्क हो गया हमारा, टोटल वर्क, है ना। अब देखिए 4 से 3 बार में जाता है 12, तो 3 लिख दिए। ये जो मिला 3 यूनिट, ए का एक दिन का कार्य क्षमता मिल गया, है ना। बी का 2 यूनिट मिल गया, क्यों 6 दूना 12 जाता है। सी का 1 यूनिट मिल गया, 12 एकम 12, है ना, तो 1 यूनिट कार्य क्षमता मिल गया एक दिन का। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ए ने यह कार्य आरंभ किया, यानी कार्य स्टार्ट किया, ठीक है, परंतु उसने एक दिन बाद कार्य छोड़ दिया। ठीक है, तो ए एक दिन में 3 यूनिट काम किया, टोटल 12 यूनिट काम है, तो बच गया कितना यूनिट, 9 यूनिट। अब 9 यूनिट को बी प्लस सी मिलकर किया, तो बी 2 यूनिट काम करता है एक दिन में और सी 1 यूनिट, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 यूनिट काम करता है बी प्लस सी मिलकर। ठीक है, तो 9/3 कर दिए, तो 3 दिन हमारा आंसर आ गया, यानी बी प्लस सी 3 दिन में काम को पूरा कर सकता है। ठीक है, शेष कार्य को देखिए, शेष कार्य बी तथा सी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 3 दिन में, आंसर बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही है। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, यानी 27 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 27 नंबर में बोला जा रहा है फ्रेंड, ए एक कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी इस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों ने मिलकर 2 दिन कार्य किया, उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। ठीक है, शेष कार्य ए ने पूरा किया, सारा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, ये पूछा जा रहा है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में आया हुआ है ना, देख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, ए 15 दिन में काम किया, मतलब काम कर सकता है, बी 10 दिन में कर सकता है, 15 और 10 लिख दिए ए और बी का। ठीक है, ये दोनों का एलसीएम लो, 30 चला गया, तो 15 दूना 30 होता है, तो 2 यूनिट मिल गया ए का एफिशिएंसी एक दिन का, और बी का मिल गया 3 यूनिट एफिशिएंसी। ठीक है, तो ए प्लस बी मिलकर कितना यूनिट काम कर रहा है एक दिन में, 3 और 2 5 यूनिट। ठीक है, लेकिन देखो फ्रेंड यहाँ 2 दिन दोनों मिलकर, सॉरी दोनों नहीं, देखिए ना ध्यान से क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, दोनों ने मिलकर 2 दिन काम किया। ठीक है, 2 दिन ए प्लस बी मिलके 2 और 3 5 यूनिट काम करता है एक दिन में, तो 2 दिन में 10 यूनिट काम किया। ठीक है, तो 30 में से 10 घटा दिया, तो 20 यूनिट काम बच गया। अब बी 20 यूनिट जो काम बचा उसे ए ने पूरा किया अकेला। ठीक है, तो कितने दिन में पूरा किया, तो 2 यूनिट काम करता है एक दिन में ए, तो 20/2 कर देंगे तो 10 दिन में पूरा किया। ठीक है, लेकिन टोटल काम कितने दिन में पूरा किया, सारा कार्य करने में कितना दिन लगा, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन में, तो 10 दिन यहाँ और 2 दिन इस पे 10 यूनिट करने में। ठीक है, तो 12 दिन हो गया, 10 + 2 12 दिन आंसर हो गया हमारा, है ना। तो 12 दिन सी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ 28 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, यहाँ बोला जा रहा है
12 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि 6 पुरुष 6 दिन बाद कार्य छोड़कर चले गए तो कार्य पूरा होने में कितने दिन और लगेंगे। देख सकते हैं एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। अब देखो फ्रेंड, मान लो एक आदमी एक दिन में एक काम कर सकता है, ठीक है, तो 12 आदमी 12 दिन में 144 काम करेगा। क्यों? क्योंकि 12 आदमी एक दिन में 12 काम करेगा, तो 12 आदमी 12 दिन में 144 काम करेगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ मान लेते 12 मैन यानी 12 आदमी 12 दिन में 144 काम किया, ठीक है। अब देखो फ्रेंड, कर सकता है इतना, ये बोल रहे हैं, ठीक है, देखना ध्यान से। बोल रहा है यदि 6 पुरुष 6 दिन बाद कार्य छोड़कर चले गए, यानी 12 में आदमी 6 दिन तक काम किया होगा, तब ना छोड़ के गया 6 दिन बाद, तो 72 काम होगा 6 दिन में, तो बच गया कितना, 72 काम बच गया। अब ये जो 72 काम है फ्रेंड, वो कौन कितने आदमी करेंगे, 6 आदमी करेंगे, क्योंकि 12 आदमी में से 6 चला गया है 6 दिन बाद, है ना। तो 6 आदमी करेंगे, तो 6 आदमी एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, ठीक है। तो 72 काम करने में कितना दिन लगाएंगे, 72/6 यानी 12 दिन लगेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 12 दिन लगेगा काम करने में, 72/6 12 होगा, ठीक है। अब देखो फ्रेंड, 12 दिन लगेंगे, लेकिन पूछा जा रहा है क्या क्वेश्चन में, देखना, तो कार्य पूरा होने में कितने दिन और लगेंगे। यानी पहले तो 12 दिन हो रहा था, तो 6 + 12 18 दिन टोटल काम हो गया, ठीक है। यानी कहने का मतलब हमारा यहाँ 12 दिन लगना चाहिए था, तो 18 दिन लगा, तो 6 दिन ज़्यादा लगा, तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, यानी 29 नंबर, ध्यान दीजिएगा। ये रहा फ्रेंड 29 नंबर क्वेश्चन। यहाँ बोला जा रहा है ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है यानी समाप्त, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तथा ए आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। देखो फ्रेंड, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ध्यान देना, बस वही ट्रिक काम करेगा। यहाँ भी ए 10 दिन में काम कर सकता है, बी 15 दिन में, 10 और 15 लिख दिए, ठीक है। दोनों का एलसीएम लो तो 30 आ गया, टोटल वर्क 30 यूनिट, ठीक है, ध्यान देना। अब देखो फ्रेंड, 10 से 30 3 बार में आता है, तो 3 यूनिट मिल गया ए का एफिशिएंसी एक दिन का। उसी तरह 15 से 30 2 बार में आता है, तो 2 यूनिट मिल गया बी का एफिशिएंसी एक दिन का, ठीक है। अब देखो यहाँ बोला जा रहा है, देखना ध्यान से, क्या बोला जा रहा है, वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे, ए आरंभ करे काम को, ठीक है। तो फर्स्ट दिन मान लो ए काम कर रहा है 3 यूनिट, फिर दूसरा दिन होगा बी काम करेगा 2 यूनिट, तो 2 दिन हुआ 5 यूनिट काम हुआ, ठीक है। अब देखो फ्रेंड, 30 यूनिट काम करना है, तो टोटल 30 यूनिट काम करने में कितना दिन लगेगा, 5 × 6 हो जाएगा। तो उसी तरह दिन में भी 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 दूना 12 दिन, ध्यान दीजिएगा, 6 दूना 12 दिन आंसर हो जाएगा, है ना। तो 12 दिन आंसर, तो बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, यानी 30 नंबर। ये देखो फ्रेंड 30 नंबर क्वेश्चन, आप ध्यान देना। यहाँ पे राम एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि श्याम इसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से कार्य करें तथा राम कार्य आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे, ये पूछा जा रहा है। सेम क्वेश्चन है पिछले जैसा, राम बोला है तो राम 8 दिन में कर सकता है, श्याम 12 दिन में क्वेश्चन में बोला है ना। दोनों का एलसीएम 24 चला गया, टोटल वर्क हो गया, है ना। 8 से 24 3 बार में, तो 3 यूनिट काम कर सकता है राम एक दिन में, ठीक है। इफिशियंसी मिल गया किसका, 3 यूनिट जो इफिशियंसी मिल गया राम का, 2 यूनिट मिल गया श्याम का, ठीक है। यानी 12 दूना 24 आता है, तो 2 यूनिट श्याम का इफिशियंसी मिल गया एक दिन का। अब देखो बोला है राम कार्य आरंभ करे, लेकिन कार्य बारी बारी से हो रहा है, ठीक है। एक दिन काम करेगा राम, एक दिन श्याम। तो राम फर्स्ट दिन काम करेगा, फर्स्ट दिन में तो 3 यूनिट काम किया, श्याम दूसरा दिन में तो 2 यूनिट काम किया, तो 2 दिन में काम 5 यूनिट हुआ, ठीक है। अब ध्यान दो 24 है, तो 24 से पहले 5 चौका 20 होता है, ठीक है। तो 4 गुना तो 20 काम हो गया, 4 दिन 5 गुने 20 है, सॉरी 5 गुने 4 20 हुआ। तो उसी तरह दिन में भी मल्टीप्लाई जाएगा 4 से, तो 8 दिन। यानी कहने का मतलब ये तो 8 दिन में काम हुआ 20 यूनिट, ठीक है। अब जब 9वां दिन काम होगा फिर राम करेगा, क्योंकि खत्म तो हुआ होगा श्याम से, तो 9वां दिन में राम करेगा, 9वां दिन में तो 3 यूनिट काम करेगा, तो 23 हो गया। अब उसी तरह फिर 10वां दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है एक दिन में श्याम, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए कितना, 1 यूनिट, तो आधा दिन में 1 यूनिट काम करेगा, तो 9 आधा दिन हो जाएगा, 9 और आधा 9.5 दिन, ठीक है, 24 काम पूरा होने में। तो श्याम आधा दिन काम करा उधर, है ना, तो 9.5 दिन, यानी हमारा आंसर बी नंबर सही होगा। ध्यान दीजिएगा, बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें।
ठीक है, और हमें बताएं कमेंट करके कि वीडियो कैसा लग रहा है, ताकि हम अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सकें। ठीक है, और हाँ दोस्तों, वीडियो सारे पार्ट जो हैं टाइम एंड वर्क का, सारे पार्ट जो भी है वीडियोज़ का, वो एक ही टाइम पे आएंगे। ठीक है, भले पार्ट वाइज हमने कर दिया है, लेकिन सारे वीडियो एक ही टाइम पे आएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।